जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री राम वाल्मीकि जी से निवास करने के लिए उपयुक्त स्थान पूछ रहे हैं। मुनि वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपके स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं। जानते ही वो आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है। प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं, ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते और करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सक चाहता हूँ, जहाँ आप न हो वह स्थान मुझे बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचा कर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबी हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरे रहते हैं, कभी तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं, आपके सौंदर्य की एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी सहित, सीता जी सहित निवास करिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका आपके पवित्र सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूपी वस्त्र आभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी विनम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ निरंतर आप ही के चरणों की पूजा करते हैं, जिनके हृदय में आप ही का भरोसा है, जिनके चरण आप ही के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मनों में निवास कीजिए। जो आपके राम नाम रूपी मंत्र को जपते हैं, परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, अनेकों प्रकार के तर्पण हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते हैं, जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव करके सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, ये सब कर्म करके एकमात्र यही फल मांगते हैं कि राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए, जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ, न शोभ, न राग, न द्वेष, न कपट, न दंभ और माया ही है। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय, सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख, प्रशंसा और गाली एक समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो जागते सोते आपकी ही शरण हैं,
और आपको छोड़कर जिनके कोई दूसरा आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी होते हैं, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास करिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन ही आपका घर है। जो गुणों को आपका, दोषों को अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, आप उसके हृदय में बसिए। स्वर्ग, नरक, मोक्ष जिसकी दृष्टि में समान है, सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही देखता है। जो कर्म से, वचन से, मन से आपका ही दास है, आप उसके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी ना चाहिए, जिससे आपका स्वाभाविक प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को अनेक घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत और सुंदर वन है, हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी है जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से लाई थी, वह गंगा जी की धारा है। उसका नाम मंदाकिनी है। वह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डाकिनी रूप है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए, पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बड़ा अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। मंदाकिनी उस धनुष की डोरी है, शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उसके हिंसक पशु हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर राम जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रधान थवई, मकान बनाने वाले विश्वकर्मा को साथ ले चले। सब देवता कोल भीलों के वेश में आए। उन्होंने दिव्य पत्तों और घासों के सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिनका वर्णन नहीं हो सकता। एक बड़ी सुंदर थी और एक छोटी सी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हों। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए। श्री राम जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता भी नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। देव समाज ने कहा, आज आपका दर्शन पाकर हम सनाथ हो गए। फिर उन्होंने विनती करके अपने दूसरा दुख सुनाए और हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं, सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं, अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।